की भक्त गाथा में है रानी रत्नावली का चरित्र। बोलिए महारानी रत्नावली जी की जय। इस चरित्र में रानी कोई भक्त नहीं है, लेकिन एक ऐसे भक्त की सन्निधि में रह रही हैं जो निरंतर उनके साथ में वो भक्त रहते हैं, उनकी दासी जो भगवान के प्रेम में डूबी हुई है। इसलिए प्रेमियों का संग करने से निश्चित रूप से वो व्यक्ति कुछ दिनों में प्रेमी ही बन जाता है, और ऐसी कृपा होती है कि वो बताने वाला प्रेम वाला पीछे रह जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो यही इसमें रत्नावली के जीवन में है। आमेर के राजा थे महाराज मान सिंह। ये बड़े अच्छे कुशल राजा थे। इनके राज्य में संपूर्ण प्रजा बड़ी सुख से रहती थी, क्योंकि ये पुत्रवत पालन करते थे। इनके एक भाई और थे जिनका नाम था माधव सिंह। ये भी राजकाज में हाथ बटाया करते थे अपने बड़े भैया के साथ में। ये अधिकांश माने दिल्ली जाया करते थे, वहाँ कुछ काम पड़ता था इसलिए जाना पड़ता था। इनकी महारानी का नाम था रत्नावली। इनके एक और पुत्र भी था जिसका नाम था प्रेम सिंह। बड़ा खुशहाल परिवार था। जैसे इनका नाम रत्नावली, वैसे उनके गुण रत्नों के समान। बड़ी भक्ति परायणा पति की थी। भगवान के बारे में तो नहीं जानती थी, पर पति परायणा थी। जितने भी आचरण थे अनुकूल थे। जो भी चाहे दास हों चाहे दासियाँ हों, बड़े प्रेम से बोलती थीं। जो भी उनकी वाणी सुनता था उसका हृदय हरण हो जाता था। वो अपनी माँ जैसे सत्कार करते थे, इस तरह का रहती थी। उनकी सेवा में एक दासी रहा करती थी जो परम भक्ता थी। क्या है, जो भक्त होते हैं, जो प्रेम जिसके हृदय में समाया रहता है, प्रेम छिपाए ना छिपे जा घट प्रगट होए, मुख से जो बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उसकी आंखें हमेशा डबडबाई रहती थी, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे थे। अब रानी ने देखा कि ये दासी का हृदय कैसा है, इसके आंखों में आंसू भरे रहते हैं। कुछ बोका ही नहीं उन्होंने, और रोजाना सेवा करती थी और बीच बीच में अपना भगवान का नाम मन ही मन लेती थी, क्योंकि ये जानती थी कि अगर मेरा मन भगवान के प्रेम में डूबेगा तो मैं महारानी की सेवा नहीं कर सकती। इसलिए भगवान के प्रेम से हटा करके जब अपने हृदय को बाहर करती थी तब सेवा में लग जाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उनका जो है चिंतन चलता रहता था, भगवान का नाम लेती रहती थी। आखिर रानी का स्पर्श होता है, रोजाना उनके बाल संभालती है ना, हर तरह का उनको स्पर्श करती। तो भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनका स्पर्श ऐसा होता है कि वो प्रेम के जो माने एक प्रकार के परमाणु हैं, जो प्रेमी नहीं है उसमें भी प्रभावित करती। आखिर महारानी ने इस दासी की स्थिति को देखा तो बड़े गौर से सोचने लगी कि आखिर इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि इसका मुख हमेशा प्रसन्न बना रहता है। लेकिन कभी कभी आंखों से आंसू भी गिरते हैं, कभी भी रोने भी लगती है। अब भाई अनभिज्ञ है, क्या समझे उस बात को। अब वो सेवा करने के बाद दासी जहाँ रहती थी, महारानी के ही राजमहल में रहती थी, थोड़ा कमरा दूर था। उस कमरे में अपनी गिरधर भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखे रहती थी, उसी की सेवा करती थी। तो सेवा करते करते उसे होश नहीं रहता था। अचानक उनके मुंह से निकल जाता था उस प्रेम की स्थिति में, हा श्याम सुंदर, हा प्यारे, हा चंद्रभूषण, कहीं कुछ निकल जाता था। लेकिन वो जो नाम जो प्रेम से निकलता था, इस प्रेम भरे नाम को जब महारानी रत्नावली सुनती तो उसका मन खिंच जाता। उससे रहा न गया, वो पहुंच गई दासी के पास, खड़ी हो गई महारानी। अरे दासी, ये तो बताओ, ये जो तुम अब अभी नाम लिए हो, जो कहीं गिरधर, कहीं गोपाल, कहीं कुछ, ये नाम में इतना सरसता है कि इसने मेरे मन को खींच लिया। आखिर ये तुमने ये कहाँ से पाया?
तुम्हें जो ये प्रेम प्राप्त हुआ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्रेम प्राप्त हुआ, तो ये कैसे प्राप्त हुआ है, तुम मुझे भी तो बताओ। दासी कहने लगी, महारानी जो आप राज रानी हैं, अगर इस प्रेम के चक्कर में पड़ेंगी तो ये सब वेशभूषा बर्बाद हो जाएगी। कुछ दिन आप अभी इसमें ना प्रवेश करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ऐसी आग है कि इसमें रात दिन हृदय जलता है और भट्टी धधकती रहती है। लेकिन विचित्रता तो एक है कि उस हृदय में जहाँ भट्टी जलती है वहीं से भी आंसू निकलते हैं, माने जल का फुहारा निकलता है, पर वो भट्टी बुझती नहीं है और भभकती रहती है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, समझ में नहीं आती सबकी। आखिर इस बात को सुनकर के महारानी रत्नावली कहा, देखो दासी, तुम मुझे मानती हो ना, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसे पागल हो जाऊँ। कहा, महारानी आप इसमें प्रवेश करेंगी ना तो ये सब राजरानी बनना खत्म हो जाएगा, फिर आपकी स्थिति कैसे हो जाएगी, इस राजमहल में रहना आपको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप इसमें विचार ना कीजिए। लेकिन भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो कैसे रुक सकता है। आखिर महारानी ने अपनी दासी के चरण पकड़ लिया कि मैंने तुम्हें गुरु माना, अब तुम मुझे बताओ कि ये प्रेम का रहस्य कैसे प्राप्त हो। अब जब चरण पकड़ लिया, अब दासी कुछ नहीं सोचने लगी कि महापुरुषों का तो ये कहना है कि अगर कहीं अधिकारी मिल जाएं तो जो चीज़ गोपनीय है उसे भी बता देना चाहिए, है ना। गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। मान जो गूढ़ से गूढ़ तत्व है वो बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अधिकारी है वो बढ़ रहा है तो बता देना चाहिए, ऐसा समझ करके। और दासी ने भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर दिया। अरे महारानी मैं क्या बताऊं, वो श्याम सुंदर कितने हैं मैं कैसे बता सकती हूँ तुम्हें। ऐसा जब वर्णन करने को रहती है, उनका मुख कमल कैसा है, बस उनका मुख कमल कैसा है और होश उड़ गया, बेहोश हो जाती। थोड़ी देर के बाद होश आती, जब होश आता है महारानी पूछती है, अरे बताओ कैसा क्या है। अरे मैं क्या करूं, मैं तो भूल जाती हूँ, मैं वर्णन नहीं कर पाती हूँ। एक काम करो कि सुंदर जो है नीलम की एक बढ़िया मूर्ति मंगाओ और उन्हीं की सेवा किया करो, उसी सेवा करने से तुम्हें प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से दासी ने जब बताया, महारानी ने सुंदर नीलम की एक छोटी सी प्रतिमा मंगाई और अब राजा ही हैं, महारानी हैं, कोई चीज़ की कमी तो नहीं, बड़े सुंदर ढंग से सेवा करने लगी। देखो आखिर मन भगवान में लगा कि नहीं, वस्त्र पहना रही हैं, नहला रही हैं, भोजन बना रही हैं, तो अष्टयाम सेवा में जब उनका लग गया मन तो उन्हीं में लगी हुई है कि नहीं। और भगवान ने भी ऐसी कृपा किया कि महाराज जो माधव सिंह थे, जो उनके पति थे, वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली में रहने लगे, कोई ऐसा आवश्यक काम आ गया। अब इधर क्या है, रोजाना दासी का सत्संग चलता, कैसे प्रेम की प्राप्ति हो, जब हमारा दृष्टिकोण वही उसी तरफ होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, माने गुरु जी के चरणों में प्रेम हो, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, जो नियम गुरु जी ने बताया है तो दृढ़ता से पालन हो तो आगे चल के वो व्यक्ति पहुंच जाता है। अब महारानी उसी तरह से कर रही है, जो मूर्ति लाई उसी को नहलाना, उसी को धुलाना, कपड़े पहनाना, मुरली धारण कराना, सुंदर भोग पवाना, इसी में वो लगी रहती थी। कोई भगवान की सेवा करने लगे हृदय से और भगवान उस पर कृपा न करे, ऐसा कभी नहीं होता। संसार की किसी की भी सेवा करो अधिकारी को, वो अपनी कुर्सी में नहीं बैठाएगा कभी, और बैठा हुआ देखा तो नाराज हो जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। तुलसी कहूँ न राम तो साहब सील निधान, प्रभु तर उतर और कपिडार पर ते किए आप समान। अपने भक्तों को भगवान अपने सिर पर, राम की न आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते, उसे अपना भूषण बना देते। अब तो स्थिति बिगड़ने लगी। अब उसके हृदय में खुद भगवान की कृपा प्रकट हो गई। अब उसको तो आनंद इसी में आने लगा। जब आने लगा
तो भैया साधु संत आने लगे। अब महारानी चाहती है तो राजभवन में साधु संत आते हैं, बढ़िया कथा सुनाते हैं। देखो भगवान का प्रेम कथा से ही बढ़ता है। जो यही कथई स्नेह समेता, कहीं सुनियई समुझ सचेता, तो हुई रामचरण अनुरागी। निश्चित उनके हृदय में प्रेम होगा, क्योंकि कथा इसके किसके लिए है? तिन कहा यह विशेष सुखदाई, जिन्हि प्राण प्रिय सिया रघुराई। जिनको भगवान प्राणों के समान प्यारे लगते हैं, ये कथा उन्हीं के लिए बनाई गई। अब तो साधु संत कथा कहते हैं, चले जाते हैं। एक दिन की बात है कि एक ऐसे संत आए जो बड़े प्रेमी थे, पहुँचे हुए संत थे, लेकिन वो किसी के घरों में नहीं जाते थे। एक पेड़ के नीचे अपना निवास था उनका। संतों की मौज होती हो, बात भी सही है, दूसरों के घर में जाने से भक्ति चौपट होती। हाँ, भक्तों के घर में जाओ अपनी जात, फिर तो राजा के यहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए, तो और गड़बड़ माना जा गया। अब महारानी को जब पता चला तो सोचा कि क्या करें। पहुँचे हुए महात्मा हैं, ये लोगों ने बताया और भी संतों ने बताया, तो उन्होंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, अब जीवन में जो कुछ भी होता रहे, अब मैं तो उनका दर्शन करने जाऊंगी। रानी सब कुछ लाज छोड़ करके और महात्मा का दर्शन करने के लिए जाती। अब वहाँ बैठी हो तो प्रेमी संत थे, तो भगवान के प्रेम की जब बात बताई, वही तो उन्हें ज़रूरत थी। देखो भगवान खुद जोड़ देते हैं, जब अपनी तरफ खींचते हैं भगवान, तो साधन अपने आप बनाने लगते हैं। किससे इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, तो फिर वो आगे बढ़ता है। अब महारानी ने जब वहाँ पर सुना प्रेम पंथ का रास्ता, अब तो उसके हृदय में एकदम भगवान के प्रति अटूट विश्वास हो गया। लौट करके आती है। कुतर्की लोग बड़े विचित्र होते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि बोलो महारानी हो करके भी और राजमहल छोड़ करके और साधुओं के बीच में सत्संग करती। मंत्रियों ने जो है लिख करके एक पत्र और माधव सिंह को भेज दिया दिल्ली कि अब महारानी जो है अपनी मर्यादा को लांघ करके सत्संग करती है साधुओं के बीच में बैठ कर के, जो कि राजमहल का ये नियम है कि कोई भी महारानी बाहर नहीं निकलती, और निकलती है तो उसके भी कायदे कानून हैं, लेकिन सब मर्यादाओं को एक तरफ रख करके और सत्संग करने जाती। यह पत्र जैसे ही पहुंचा राजा माधव सिंह के पास, पत्र को उन्होंने पढ़ा तो उनका आग बबूला हो गया, पूरा शरीर जलने लगा। इतना जलने लगा कि क्रोधित हो गए। और उसी समय पर उनका जो पुत्र था प्रेम सिंह, उसी समय आता है दिल्ली में आता है। पिताजी के चरणों में प्रणाम करने के लिए जैसे ही पहुंचता है तो वो मान सिंह जी ने कहा, आओ मूड़ी के लड़के, माने तुम्हारी जो माँ है ना, अब तो मूड़ियों का साथ करती है, मुंडों का साथ, जो साधु संत है, आओ मूड़ी के लड़के कह दिया। आखिर आशीर्वाद नहीं दिया तो प्रेम सिंह कुछ नहीं बोले, चले गए लौट करके। और उन्होंने एक पत्र लिखा महारानी को, अपनी माँ को, कि मैं पिताजी से मिलने के लिए जब गया तो पिताजी ने मेरी भरसक आलोचना किया और मूड़ी के लड़का कह दिया। तो माँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि अब आप सन्यासी बन जाओ, अपने सिर को घुटा लो, मूड़ी का लड़का मैं तभी कहलाऊंगा, और भगवान की भक्ति में जो है प्रवेश हो जाए आपका। महारानी ने इस पत्र को पढ़ा और तत्काल उत्तर दे दिया कि कह दो कि मैं जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसे ही बन गई। अब प्रेम सिंह को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब इधर होता क्या है कि महारानी सोचने लगी कि आखिर मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो महारानी का कहलाता है। यही ना कि वेशभूषा महारानी हो, जैसे मुकुट पहनती हूँ तो महारानी जैसे। उन्होंने अपने मुकुट उकुट को, सब वस्त्रों को एक तरफ रख दिया और साधारण वस्त्रों में रहने लगी। संतों के बीच में रह करके सत्संग करती थी। अब इधर पर मान सिंह जो है बड़े नाराज थे। आखिर उनकी इच्छा हुई कि पहले पुत्री को ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये उन्हीं का लड़का है
और तिलक लगा के आया, कंठी पहन के आया है, तो इसी को ख़त्म करूं। तो लोगों ने समझाया, नहीं, अपने पुत्र के प्रति आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने सोचा कि तो फिर रानी को मार डालना चाहिए। तो वो रात में ही वहाँ से दिल्ली से चलते हैं और दूसरे दिन वो पहुँच जाते हैं अपने राजधानी में। जब वहाँ पहुँचते हैं तो भैया बताने वाले एक से एक होते। मंत्रियों ने इतना बढ़ चढ़ के बताया, इतना बढ़ चढ़ के बताया कि महारानी तो अब आजकल अपने मन की हो गई है, जहाँ मन पड़ता है तो वहाँ जाती है। तो माधव सिंह ने कहा कि मैं तो उनका सिर ही काट लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इतने क्रोध में थे। कहा, नहीं महाराज, इसका आप जा कर के सिर काटेंगे तो प्रजा पर कितना असर पड़ेगा, प्रजा उन्हें कितना मानती है जितना आपको नहीं मानती, लोग क्या कहेंगे आपको। कहा, तो फिर तुम ही उपाय बताओ, क्या करना चाहिए। मंत्री लोग हैं, अनेक प्रकार की तरकीब जानते हैं, कूटनीति जानते हैं। कहा, महाराज एक काम करें कि जब महारानी पूजा करने के लिए तो बैठती ही रहती है सुबह से, उसी समय सिंह को उनके राजमहल में छोड़ दिया जाए और वो सिंह जा कर के और महारानी को खा जाएगा। और जब इधर हल्ला पड़ेगा नगर में तो हम लोग कह देंगे कि वो शेर जो है पिंजड़े से निकल गया था और उसने इस तरह की हानि किया। आखिर माधव सिंह जी ने भी इसका स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई, कर। अब इधर क्या है कि जब सवेरे ही थे, बैठ के भजन कर रही थी, दासी भी बैठी हुई थी। उसी समय वो शेर चला आ रहा था। तो दासी ने कहा, महारानी जो शेर आ रहा है। लेकिन महारानी तो डूबी हुई थी, भगवान के प्रेम में डूबी हुई थी, उनकी सेवा में डूबी हुई थी। उन्होंने सुना नहीं और नज़दीक शेर आ गया, बड़ा विकराल शेर था। तो फिर से दासी ने कहा कि महारानी जी देखो ना, शेर सामने आ गया। तब उनकी नज़र भगवान से हटी और जब उस तरफ देखा तो खड़ी हो गई। अरे दासी, तू क्या कह रही, शेर है? अरे ये मेरे नरसिंह भगवान आ रहे हैं। देखो, उठ कर के खड़ी हो गई, सुंदर थाल आल सजाई, आरती की, फल फूल रखे और भी रखा और सुंदर एक ठैया बैठने के लिए आसन दे दिया। और यहाँ दुष्ट लोग देख रहे हैं अंदर कि क्या हो रहा है। वो शेर आ कर के और महारानी के पास तक पहुँचा, आसन महारानी ने बिछा दिया, हाथ जोड़ करके इसी में विराजो महाराज। शेर जा कर के बैठ गया। महारानी ने टीका किया, तिलक लगाया और सुंदर गले में हाल पहनाया, कुछ प्रसाद दिया, उसने पा लिया और महारानी ने प्रणाम किया। शेर ने अपना पंजा सिर में रख दिया और उलट करके जैसे ही जाती है, परमात्मा ही है, सब में समाये हैं। उन्हें तो नरसिंह भगवान का दर्शन हो रहा था। वो वहाँ पिंजड़े में ना जा कर के और बाहर जितने लोग लगे हुए थे रानी को मरवाने के लिए, सबको खा गया और एक रूप में पिंजड़े में प्रवेश कर गए। अब तो पूरे जगह हल्ला हो गया। लोगों ने बताया, जो मंत्री थे गोपनीय गुप्तचर, कि महाराज वो तो शेर भी जा करके और महारानी के पास ऐसा बैठ गया जैसे कुछ नहीं जानता है। और उसका महारानी ने स्वागत किया, सुंदर तिलक लगाया, माला पहनाई, कुछ प्रसाद दिया और प्रणाम किया महारानी ने, तो उसने आशीर्वाद भी दे दिया। अब इस बात को जब माधव सिंह ने सुना, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि देखो, मेरी महारानी भगवान की कितनी भक्ता है कि जीव जंतु भी जिसे विरोध नहीं करते हैं और मैं उसका पति होकर के उससे विरोध करता हूँ, उसको मारने के लिए तैयार हूँ। बड़ी ग्लानि हुई और ग्लानि जब हुई तो हाथ जोड़े हुए माधव सिंह और वहाँ ही पहुँचते हैं जहाँ महारानी पूजा कर रही थी, भगवान की ओर मुख किए। माधव सिंह महाराज आ कर के हाथ जोड़ करके और खड़े हो जाते हैं। दासी ने कहा कि महाराज आपको प्रणाम कर रहे हैं। दासी ने नहीं सुना, लेकिन दोबारा फिर से कहती हैं आपको महाराज प्रणाम करते हैं। तो दासी ने जब सुना कि महाराज आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो दासी ने कहा महाराज प्रणाम मुझे मत करो, मेरे जो प्रभु बैठे हुए हैं उन्हें प्रणाम करो। मैंने उनके तरफ देखा नहीं, कहा इन्हें प्रणाम करो।
तो महाराज कहते हैं माधव सिंह कि महारानी थोड़ा मेरी ओर दृष्टिपात तो कर दो, थोड़ा देख दो। कहा महाराज मैं विवश हूँ, अब ये नज़रें जो हैं, जो मेरी आंखें हैं, अब इनके अलावा किसी और को देखना पसंद नहीं कर रही हैं, मैं तो विवश हूँ, मैं नहीं कर सकती। अब महाराज ने कहा कि देखो महारानी, आज के बाद मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जितना भी ये राज साम्राज्य है सब आपके चरणों में निछावर है, जितना भी है। अब इसमें जैसा आप चाहें, जो चाहें संतों की सेवा में लगाएं, जो भी करें, आप जो है मुझे क्षमा कर दीजिए। महारानी ने कहा कि आपने मेरा बुरा क्या किया है कि मैं आपको क्षमा करूं? अगर क्षमा मांगना ही है तो ये जो सामने बैठे हुए हैं वही क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आपके हृदय में क्या भाव थे मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये तो सब जानते हैं ना, तो इन्हीं से क्षमा मांगो, ये कृपा कर देंगे, बड़े उदार हैं। इस तरह से जब कहा तो महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करके और फूट फूट के रोने लगते। भगवान के चरणों में जा कर के वो अपना हृदय से अगर पाप अपराध निवेदन करता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते है ना, उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। इस तरह से महारानी ने उन पर क्षमा प्रार्थना कराई। अब एक दिन की बात है कि उनके बड़े भैया जो मान सिंह थे और माधव सिंह थे, किसी नदी को पार कर रहे थे। नाव चली जा रही थी, केवट चलाता जा रहा था। उसी समय पर ऐसा तूफान आ गया कि नाव डगमगाने लगी, दोनों बिल्कुल पानी की ओर जाने लगी। नाव कहीं इधर पलटती कहीं उधर। उन दोनों को लगा कि अब हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, अब क्या करें। तो बड़े भैया मान सिंह ने माधव सिंह से कहा, भैया अब लगता है अपना जीवन बचेगा नहीं। तो माधव सिंह ने कहा कि बड़े भैया अब जीवन बच सकता है। कहा कैसे बच सकता है? कहा जो आपकी बहू है, मैंने अपनी पत्नी को कहा, उसका स्मरण अगर किया जाए, क्योंकि भक्त का स्मरण करने से भगवान उसके ऊपर जरूर कृपा करते हैं, सिफारिश कर देते हैं, तो उनका स्मरण किया जाए तो मुझे विश्वास है कि ये नाव हमारी उस पार हो जाएगी। वास्तव में दोनों भाइयों ने अब मैंने अपनी बहू का, उन्होंने अपनी पत्नी का स्मरण किया। वो भक्त मानने लगे थे, तो उनका जहाँ स्मरण किया, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, ऐसा हुआ कि उनकी नाव जाकर के किनारे में लग गई। अब जब किनारे में लगती है तो मान सिंह जो बड़े भैया हैं, उन्होंने छोटे भाई से कहा माधव सिंह से कि चलो पहले मैं महारानी का दर्शन करूँगा, उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है, तुम्हें भी जीवन दान दिया है, चलो दर्शन करते हैं। जा कर के वहाँ पहुँचते हैं और महारानी का दर्शन करते हैं, लेकिन महारानी को तो होश नहीं रहता था, प्रेम में डूबी रहती थी। इस तरह से देखो, एक दासी के भगवान के भक्त होने के कारण, एक प्रेमी होने के कारण और उनका संपर्क महारानी से हुआ, तो देखो वो महारानी दासी से भी कहीं आगे निकल गई। तो ये नहीं है कि भैया अरे गुरु से बढ़कर के चेला निकल जाते हैं। इसलिए रास्ता वो है कि जो गुरु जी ने बताया, अगर महारानी उस दासी की बात को ना मानती, उनकी बात को ना ख्याल करती, तो उसे कहाँ भगवान की कृपा प्राप्त होती। इसलिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करके और जो वो कहे उन पर आंखें मूंद करके विश्वास करके और जो चलते हैं, तो उसे निश्चित भगवान के दर्शन की प्राप्ति होती है और महा आनंद की प्राप्ति होती है, प्रेम प्राप्त होता है। बोलिए श्री रत्नावली महारानी जी की जय हो।